Friends, welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today we are going to discuss about class 9 1000 plus Lucent GK क्वेश्चन। तो हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं। 181 क्वेश्चन दिया हुआ है। Who gave the slogan मारो फिरंगी को? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने दिया था। आपको पता हो कि ये बहुत ही ग्रेट इंडियन फाइटर थे। ठीक है, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही ग्रेट फाइटर थे। और पता होगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है कि मंगल पांडे के बंगाल के कौन से रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। तो याद रखिएगा 34 नंबर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से क्या रखते थे, इनका संबंध था, ताल्लुक़ था बैरकपुर में। ठीक है, याद रखिएगा बंगाल में, वेस्ट बंगाल याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा इनको फांसी जो दी गई थी, ठीक है, वो कब दी गई थी? 8 अप्रैल, यानी इनकी डेथ जो हुआ था 8 अप्रैल 1857 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। तो याद रखिएगा मारो फिरंगियों को किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था। द डिज़ायर ऑफ द सरफरोशी, यहाँ पे दोस्तों ऐसा होना चाहिए था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा था? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल भी एक इंडियन फाइटर है, ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, आज़ादी में इन लोगों ने बहुत ही बड़ा अपना रोल अदा किया है। तो इन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, हिस्टोरियन, हमारे फॉरेनर हिस्टोरियन थे, A.V. स्मिथ। उन्होंने इनको भारत का नेपोलियन बताया क्योंकि इनके पास बहुत सारा क्या रहता था, सेना रहता था। ठीक है, ऐसा ही रीज़न इन्होंने दिया है। तो ये समुद्रगुप्त क्या है, बाकी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो क्या है, हमारे इंडियन नेपोलियन है। यहाँ देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 184। विच सोशल रिफॉर्मर मेड द मोस्ट एफर्ट टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती प्रथा को अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया? देखिए सबसे ज़्यादा अगर बोलिएगा तो अगर हिंदुस्तानी देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे शामिल थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्हें मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपको पता होगा कि ब्रह्मो समाज की इन्होंने ही स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों ने इन्होंने किया था। याद रखिएगा जो सती की प्रथा थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के जो थे वो राजा राम मोहन राय ने ये सती की प्रथा को ख़त्म करने में ज़्यादा एफर्ट लगाया था। और वो जो हुई थी, एक्ट पास हुआ था, यानी ख़त्म हुआ था सती की प्रथा 8 दिसंबर 1829 को हुआ था। और याद रखिएगा उसमें एक हमारे अंग्रेज़ जो हैं, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनका भी बहुत बड़ा क्या रहा है, इसमें रोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन को की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। हमारी क्या चीज़ की स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। याद रखिएगा ये जो था इसका मेन हमारा बेलूर मठ में है। ठीक है, और ये स्थापना हुआ कब था? हमारा 1 मई 1897 को ये स्थापना हुआ था रामकृष्ण मिशन का। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड? सबको पता है कि महात्मा गांधी का बर्थडे यानी हमारा जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फिर इस साल हमारा आने वाला है। चलिए देखिए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। और याद रखिएगा कि जो गांधी जी की पैदाइश, पूरा डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर डेट तो याद है, पूरा हमारा सन भी याद रखिएगा 1869 में इनकी पैदाइश हुई थी। 2 अक्टूबर
ठीक है, 69 में इनकी पैदाइश हुई थी। अब इनकी अगर डेथ देखिएगा, ठीक है, वो कब हुई थी? वो हुई थी हमारा 30 जनवरी को 1948 में हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ हुई थी। चलिए आगे देखिए। हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा? महात्मा का जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ठीक है, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? महात्मा गांधी। ये बहुत गिरता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब आए या ना आए लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना किताब जो लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये भी लिखा है इन्होंने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया? भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको पता होगा सबसे जो स्वच्छ नागरिक सम्मान है यानी सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है, भारत रत्न देना कब से स्टार्ट किया गया था? 1954 से इसको मतलब कि लागू कर दिया गया था। लागू मतलब कि शुरुआत की गई थी भारत रत्न अवार्ड का। आइए अगला क्वेश्चन। विच इज़ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ फिल्म? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला स्वच्छ भारतीय जो पुरस्कार है वो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो फिल्म के इंडस्ट्री में देने वाला सबसे बड़ा सबसे हमारा स्वच्छ भारतीय हमारा पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आज ये अगला क्वेश्चन। नेम इंडियाज़ हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल? भारत का स्वच्छ वीरता पदक का नाम बताइए। यानी वीरता मतलब कि सबसे ज़्यादा वीरों लोगों को जो सबसे हाईएस्ट जो हमारा ये पदक मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो कौन सा है? वो है हमारा परमवीर चक्र। वो कौन सा है? परमवीर चक्र सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्व पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज़ कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? देखिए जानते हैं हम लोग जैसे कि इंग्लिश में सबसे मोस्ट हम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छे जो हमारे गुजरे हैं, ठीक है, वो कौन है? जिन्हें फादर भी कह सकते हैं हम लोग, इंग्लिश का फादर कहते हैं हम लोग इंग्लिश का, वो कौन रहे हैं? शेक्सपियर। ठीक है, तो हम लोग इंडिया का शेक्सपियर किसे कहते हैं? वो कहते हैं कालिदास को। ठीक है, कालिदास भी बहुत मशहूर शायर है, बहुत सारी हमारी लिखे हैं। इनका बुक जो है एक जो फेमस है, एक है शकुंतला, ठीक है, शकुंतलम, और एक है मेघदूता। ठीक है, याद रखिएगा, ये कालिदास की बुकें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अ कंप्यूटर? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फादर ऑफ अ कंप्यूटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो हमारे जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। आइए अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इन टू स्पेस? सबसे पहले स्पेस में यानी सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, वो कौन थे सबसे पहले पूरी दुनिया में? वो थे रशिया के यूरी गगारियन। रशिया के थे, याद रखिएगा, यूरी गगारियन। ये सबसे पहले पूरी वर्ल्ड में थे। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? मून पे सबसे पहले जाने वाले कौन थे हमारे चंद्रमा पर? याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन कौन थे जो सबसे पहले हमारे स्पेस में गए थे, यानी हमारे अंतरिक्ष में गए थे? याद रखिएगा, राकेश शर्मा। जो हिंदुस्तानी जो थे वो पहला थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट एंड व्हेन वाज इट लॉन्च? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इससे सब कब छोड़ा गया था, मतलब कब इसे भेजा गया था? आर्यभट्ट जो हमारा नाम था, ये आर्यभट्ट जो था वो हमारा था सबसे पहला सैटेलाइट। ये हमारा सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, और वो कब गया था? 1975 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, बाकी सभी याद रखना चाहिए। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यानी हमारा यूनाइटेड नेशन का जो हमारे करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं यानी महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ऑन विच डेट इन इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है, सेलिब्रेटेड?
कौन से तारीख को विमेंस डे हमारा मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस हमारे तारीख को, तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इस साल 2021 में इसका थीम क्या रहा है? 2021 में ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। इस साल जो हमारा इंटरनेशनल वीमेंस डे का हमारा जो ये रहा है, थीम रहा है, वो रहा है चूज़ टू चैलेंज, ये हमारा रहा है थीम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इफ़ यू लर्न समथिंग, subscribe my YouTube channel Success Horizon, like it and share it. Bye bye.